हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है बैक पार्ट का। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्जिन की और सिलाई मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक को। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से फिट में 3 इंच रखते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब साइड से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बाहर की तरफ 1 इंच लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर की तरफ हमें तिरछी लाइन लानी है और इसी के हिसाब से हमें नेक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है और उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर रखना है। मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज करते हैं नेक बना सकते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। अब मेन फैब्रिक भी हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर को अंदर की तरफ करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक के बराबर। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब पूरे नेक को पलटाते हुए हमें एक क्रॉपी स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक के बराबर से ही। कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं रफी स्टिच लगा रही हूँ, बाद में हम इसको निकाल लेंगे। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब हमें अस्तर का मेन फैब्रिक कट कर लेना है अस्तर के बराबर से। नीचे से भी फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट के प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स मैंने दे दी है। अब नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को सीधा कट कर लेते हैं और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्रिल के लिए साड़ी का फैब्रिक लिया है। ये 3 इंच का फैब्रिक लिया है मैंने और उसको फोल्ड की है। पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे और हम इसको फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल बना लेनी है। इसी तरह से फ्रिल बना लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल रेडी हो रही है। सभी फूल एक जैसी आनी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल अच्छे फिनिशिंग के साथ तैयार होगी।
देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी की मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। अब नीचे से हमें सीधा कट करते हुए देखिए इसी तरह से हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। अब मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है 2.5 इंच का और उसके हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से समोसे रेडी कर लेंगे। पूरे फैब्रिक के हमें ये ऐसे 4 फोल्ड करते हुए समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए मैंने ये पूरे फैब्रिक के बना लिए हैं। अब नेक के बराबर से हमें इसको अटैच कर लेंगे। ऊपर की तरफ से बराबर से स्टेप बाय स्टेप लगा लेनी है समोसे। नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस लगाते उसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से लेस को उसके ऊपर रखते हुए अटैच कर लेंगे। लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस को दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगा लेनी है। अब दूसरे साइड से भी नेक को हमें इसी तरह से समोसे अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे हमें अटैच कर लेने हैं और उसको भी हमें लेस लगाते हुए फिनिशिंग दे देनी है। लेस हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें लेस को अटैच कर लेना है और लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस के दूसरे साइड से भी हम स्टिच लगाएंगे। अब आर्म होल की साइड से बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेना है फ्रिल को और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेनी है, फ्रिल अटैच कर लेनी है और उसके ऊपर हम एक समोसा लेस अटैच करेंगे। लेस को भी बराबर से कॉर्नर से फोल्ड कर लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। और लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से अब हमारी जो फ्रिल बची हुई थी उसका हमें एक फ्लावर रेडी कर लेना है। तो उसको फोल्ड करते हुए हम फ्रिल को सुई धागे से पक्का कर लेते हैं। देखिए फ्रिल को फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है और उसको बराबर से सेंटर से हमें सुई धागे से अटैच कर लेना है। उसके ऊपर एक गोल्डन मनी अटैच करते हुए पक्का कर लेंगे। गोल्डन बटन्स लगाते हुए उसको पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से पक्का करते हुए इसको धागा निकाल लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए आपको ये मेरा डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।